देखो भाई लोग, हीरा मंडी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज है, लेकिन इसका जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ये एक तरीके के फिक्शनल स्टोरी है, इसको आप जस्ट फिक्शनल तरीके से देखिए एंड अपना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिए और मूव ऑन कर जाइए। लेकिन होता यह है कि जब हम कोई स्टोरी देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं अटैच होकर के रह जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं और हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कुछ टाइम तक तो ये चलता है। ये जो थॉट अगर आपके मन में आता है तो ये एक अच्छी सीरीज या अच्छी मूवी की निशानी होती है। वो मूवी आपके ऊपर क्या ही इंपैक्ट छोड़ेगी जिसके बारे में आप दोबारा सोचते ही नहीं, पीछे मुड़ के ही नहीं देखा उसके बारे में। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये वेब सीरीज बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, आप इसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। एंड दिस इज 16+ रेटिंग है इसके साथ, और हम बोलेंगे कि 18+ वाले देखें तो ज्यादा अच्छा ही, नहीं तो समाज में बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं डाला। और अगर आप इस वेब सीरीज को देखना स्टार्ट करें तो प्लीज रास्ते में मत रुकिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके मन में कुछ अलग ही ख्याल आते रहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टर ने ऐसा किया होता है या वैसा किया होता है, जो किया वही देखना है एंड उसी के बारे में अपने को बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि हीरा मंडी एक ऐसी जगह दिखाई गई है जहाँ पर कि डांस किया जाता था, मुजरा चला करता था, जो कि मेन काम उनका यही था, जिससे कि वहाँ की जो तवायफ थी वो पैसा कमाती थी लीगल तरीके से। लेकिन जो इलीगल काम था वो ये था कि नवाबों को रिझा करके रखती थी और अपने पास ही रखना चाहती थी, और पैसा इनके पास बेशुमार था। पावर की भूखी थी यहाँ की जो मलिका जान हुआ करती हैं, वो पावर हर किसी को चाहिए होती है। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती, जब आपके पास इतना सारा पैसा है तो वहाँ पर जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं एटलीस्ट उनको तो आज़ाद होने दो। चलो समझ में आता है आप गुलामों को आज़ाद नहीं होना देना चाहते, लेकिन जो आपकी खुद की सगी बेटी है उसको तो आज़ाद होने दो, जिसको आप इतना ज़्यादा प्रेम करते हो उसको भी आज़ाद नहीं होना देना चाहते। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है कि भैया ऐसा क्यों। वहीं पर अगर सोसाइटी के अंदर अपनी रियल लाइफ के अंदर देखें तो जो भी लोग इस काम में जुड़े हुए होते हैं उनकी मेन समस्या पैसा ही होती है, तभी शायद इस काम में जुड़े होते हैं। अनलाइक कुछ ऐसे स्टार जो कि अपनी वीडियो वगैरह बना करके डालते हैं तो उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो भी वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि व्यूज आए एंड पैसा मिले। जब आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है तो आप दूसरे प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हो, और आपके पास अगर टैलेंट है, जैसे कि आलम के पास शेरो शायरी का टैलेंट था, हुनर था, तो उसकी तरफ उसको मूव करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया। शायद ये डर हो सकता है मलिका जान के अंदर कि सोसाइटी तो ऐसी ही है, सोसाइटी आज आपको बोलेगी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी जब खूबसूरती थोड़ी सी ढल जाती है उसके बाद सोसाइटी आपको बीच रास्ते में छोड़ के चली जाएगी। एंड मलिका जान ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी, इसी वजह से वो वहाँ से किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहती। शायद ये रीज़न हो सकता है। अभी देखो, लोगों का इस वेब सीरीज के ऊपर अलग अलग मिक्स सा रिव्यूज़ है, लेकिन अगर हम अपना रिव्यू के बारे में बात करें तो पूरी वेब सीरीज को देखने के बाद शुरुआत से एंड तक एक दिन में नहीं कंप्लीट किया, हमने कुछ समय लगा हमको देखने में, तो मेरा क्या ओपिनियन निकलता तो हमको कुछ भी नहीं याद रहता कि लास्ट में शुरुआत में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमको सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस दिखाई दिया, बिब्बू जान का सेक्रीफाइस दिखाई दिया, तेज का जो सेक्रीफाइस था, उसने अपनी मोहब्बत कुर्बान की सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए। हमको वो सारी चीज़ें ज़्यादा तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, ना कि तवायफ एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। मेरा पूरा फोकस सेक्रीफाइस एंड फ्रीडम की तरफ जा रहा है कि क्या क्या इन लोगों को झेलना पड़ा एंड किस तरीके से हमको आज़ादी मिली। आपने अगर वेब सीरीज देखी तो आपका ध्यान किधर साइड में जा रहा है, मतलब आप अगर वन वर्ड में इस चीज़ को डिफाइन करना चाहो पूरी हीरा मंडी वेब सीरीज को तो क्या डिफाइन करोगे। शायद यही रीज़न है कि जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इस मूवी का नाम हीरा मंडी द डायमंड बाजार क्यों रखा, क्योंकि वहाँ पर जो भी तवायफ भी सही, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो किया, उनका जो योगदान दिखाया गया आज़ादी की तरफ, वो उनको एक तरीके से डायमंड घोषित करते हैं। वहीं पर जो नवाब देखे जाएं वो चाटुकारिता करा करते थे, किसकी, अंग्रेजों की। जैसे कि आज के टाइम पर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाटुकारिता करते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि आप गुलाम बनते जा रहे हो या आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो आप उन नवाबों से कम नहीं हो जो अंग्रेजों की चाटुकारिता किया करते थे। लेकिन नवाब भी क्या करें, वो चाहते थे कि भैया उनकी पावर और कैसे ना कैसे करके जो उनके पास है वो बच करके उनके पास ही रह जाए। जैसे मेरे पास जो भी चीज़ है, अब जब मेरे पास है तो हम सोचेंगे कि यार मेरे पास रह जाए, कुछ भी हो, दूसरे का नुकसान हो रहा तो होने दो। लेकिन तवायफों के पास था ही क्या, कोई चाहने वाला, आज कोई आया, उसने मोहब्बत की, 2-4 महीने रहा, उसके बाद मूव ऑन, तो उनको तो कूदना ही था इस जंग के अंदर। अगर ये मूवी रियलिटी से इंस्पायर हुई है, देखो इंस्पायर तो हुई है, हीरा मंडी नाम की जगह हुआ करती थी, तो इंस्पायर तो कहीं ना कहीं हुई है। एंड पूरी वेब सीरीज देखने के बाद हम ये बात सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा रियल में तो नहीं था। अगर रियल में था तो भाई साहब इनको इनका हक मिलना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर आज़ादी के नाम पर जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर इनका भी नाम मेंशन होना चाहिए। इस बात से हम बहुत ज़्यादा सहमति जताते हैं। इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी की रात कैसी बीत रही है। हाँ, नवाब खराब थे, वहाँ जाया करते थे, ये बहुत ही गलत बात है। इस चीज़ को तो कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपका उस पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है फिर भी आप उसके पास जा रहे हो। नो, पूरी तरीके से नो। और शायद यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से लोग एनिमल मूवी को हीरा मंडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि एनिमल को टॉक्सिक बोल रहे हो, इसको टॉक्सिक नहीं बोल रहे हो। इस चीज़ को टॉक्सिक इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि लास्ट में जो फ्रीडम दिखा रहे हैं, जो सेक्रीफाइस दिखाया जा रहा है,
वो हमको कहीं ना कहीं बाकी सारी टॉक्सिक चीज़ों से ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही, तो हम उसको ज़्यादा हाईलाइट करके देखना चाहेंगे, ना कि बाकी सारे टॉक्सिक चीज़ों को। और बाकी एनिमल के अंदर बात करें तो हीरो को देखने के बाद हर एक बच्चा चाहता है कि हम इसके तरह हीरो बन जाए। अगर वैसा हीरो अगर सोसाइटी के अंदर सब कोई बन जाएगा तो सोसाइटी धुआं धुआं हो जाएगी बिना बम मारे। और एक बात और भी बोलेंगे, जो सोसाइटी के अंदर इस वेब सीरीज से इंस्पिरेशन लेने वाली बात चल रही है ना, तो इंस्पिरेशन आपको लेनी है तो मोहब्बत के ऊपर लीजिए, सेक्रीफाइस के ऊपर लीजिए, फ्रीडम के ऊपर लीजिए। ये तवायफों पर या मुजरे पर या फिर उनके चाल पर, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल पर उधर साइड में ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ड्रेसिंग स्टाइल अगर देखा जाए तो उन तवायफों का ड्रेसिंग स्टाइल लाख गुना अच्छा है आज की जो इंस्टाग्राम की रील वाली जो डांसर हैं उनके मुकाबले। ये बात हम बिल्कुल ओपनली बोलना चाहेंगे, चाहे तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे, इट डजंट मैटर फॉर मी। इस बात को भी हम मेंशन करेंगे, जो संजय लीला भंसाली साहब का देखने का तरीका है, एक चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो वाकई में उम्दा है। कितनी खूबसूरती के साथ एक एक चीज को उन्होंने प्रो करके दिखाया। मतलब आज के टाइम पे तो वैसे किले, वैसे जेवरात वगैरह हमको नहीं लगता कि अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल होंगे कि तो क्या इतनी सारी क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। और उन्होंने इस चीज को कितनी खूबसूरती से, कितनी बेहतरीन तरीके से दिखाया है। वेब सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है बिब्बो जान। बिब्बो जान की जिंदगी आराम से चल रही होती है, अंग्रेजों के साथ में रहती हैं, उठती बैठती हैं, खाती पीती हैं, क्या करना है उनको, उनकी जिंदगी तो आराम से मस्त में चली रही है। लेकिन फिर भी सी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस, और उन्होंने उन्हीं अंग्रेजों से कोड़े भी खाए। मतलब रिस्पेक्ट बनती है भाई, वो कुछ भी करें, वो उनका काम है, कुछ भी सही, तुम्हारा अपना काम है, तुम भी कुछ करते होगे, हम अपना काम करते हैं, हम भी कुछ करते हैं। मजबूरी में दलदल में फंसी क्योंकि नवाब वहाँ पे जाते थे, वो भी एक नवाब की बेटी थी, तो वो वहाँ पर पैदा हुई, इसमें उसकी क्या गलती है। जैसा चलन है वैसा चल रहा है, तुम किसान के बेटे हो, तुमको खेती करनी पड़ रही है, करोगे। वहीं पर एक बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा बल्ला घुमा रहा है तो वही घुमाएगा, वो उसकी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी, मेरी मेरी, और हीरा मंडी में पैदा हुई लड़की की किस्मत उसकी। लेकिन फिर भी वो जो कर सकती थी पॉजिटिव तरीके से, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद, फिर भी उसने सेक्रीफाइस करना ज़्यादा जरूरी समझा। तो इस चीज़ से वाकई में थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, जब आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें हों और फिर भी आप एक उस चीज़ की लड़ जाओ जो कि दूसरों की हक की है, तो इससे बड़ा बलिदान कोई और होगा ही नहीं। बाकी हमको कोई पार्टनर मिल जाए बोलने के लिए, इसके ऊपर तो हम घंटों बोल सकते हैं। अभी आप बस कमेंट बॉक्स में इतना बताइए, आपने हीरा मंडी वेब सीरीज देखी है, नहीं देखी, देखी तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी तो अभी तक क्यों नहीं देखी। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप देखो, देखो जरूर देखो, मत देखो, थोड़ा सा दिमाग का ऐसे करके हो सकता है। अच्छा, एक्टिंग के बारे में अपने बात करना भूल ही गए, तो एक्टिंग के मामले में हमको बिब्बो जान अच्छी लगी, और उनके जो सीनियर थी, मतलब जो क्या नाम था उनका, जो हेड थी ना, वो हमको अच्छी लगी। और सोनाक्षी सिन्हा का भी रोल ठीक है, लेकिन जो आलम दिखाई गई, उनके एक्सप्रेशन ही नहीं आते, उनका मतलब उनके मुंह पे कुछ निकलता ही नहीं है उनके चेहरे के ऊपर से, क्योंकि वो एक रोल बहुत ही धमाकेदार था, तो इस वजह से उनका रोल पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक्सप्रेशन नहीं भी दिया फिर भी चल गया वो, बट उसकी जगह पर हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर आलिया भट्ट होती तो ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन नजर आते और अच्छी प्रेम कहानी नजर आती। फिलहाल प्रेम कहानी तो ऐसे भी नजर आती है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा चुतियापा भी है, लेकिन शायद यही प्यार है, इसी को प्यार बोलते होंगे। हीरा मंडी के बारे में आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि एक वर्ड में अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या डिफाइन करोगे। जैसे कि मैंने फ्रीडम और सेक्रीफाइस करके बोला, तो आप क्या डिफाइन करना चाहोगे अगर आपने वेब सीरीज देखी तो। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर अगर मिलने को मौका मिलेगा, पॉडकास्ट बनाना चाहो, कोई बंदा मिल जाए, तो हम घंटों बोलते रहेंगे। ये फीलिंग आ रही है मुझे ये वेब सीरीज देखने के बाद। बाकी इस वीडियो के अंदर इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।